दोस्तों एक्सेल में आपके पास डेटा है, उस पे आप एक ही क्लिक में कुछ इस तरह का फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो ये किस तरह से करना है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो से हम फॉर्मेट एज ए टेबल ऑप्शन शुरू कर रहे हैं। दोस्तों ये ऑप्शन हम अलग अलग 5 वीडियो में सीखेंगे, पूरी डिटेल में सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम फॉर्मेट एज ए टेबल पे क्लिक करने से यहाँ पे जो ये अलग अलग स्टाइल है वो स्टाइल किस तरह से अप्लाई करनी है, और स्टाइल देने के बाद यहाँ पे ये जो बटन आता है उसको फिल्टर बटन कहते हैं। उस पे क्लिक करने से यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये सभी ऑप्शन हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना MS एक्सेल ओपन कर लिया है। दोस्तों इस वीडियो से हम फॉर्मेट एज ए टेबल सीखना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों ये ऑप्शन हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। ये पूरा ऑप्शन 5 वीडियो में डिवाइडेड है, तो वीडियो पार्ट नंबर 21 से लेकर 25 तक हम इसके सभी ऑप्शन एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन से पार्ट में हम क्या सीखने वाला है। दोस्तों ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 21 है, उसमें हम यहाँ पे अलग अलग कई सारी स्टाइल है, वो स्टाइल किस तरह से अप्लाई करनी है। स्टाइल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे फिल्टर बटन आता है, उसमें अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, ये सभी ऑप्शन हम सीखेंगे। फिर दोस्तों जैसे ही आप फॉर्मेट एज ए टेबल अप्लाई करते हो तो यहाँ पे एक टैब ओपन हो जाता है, टेबल डिजाइन। तो ये जो टैब है उस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन में से यहाँ से इतने जो ऑप्शन है वो हम पार्ट नंबर 22 में सीखेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 24 में यहाँ से इंसर्ट स्लाइजर से लेके यहाँ तक के सभी ऑप्शन सीखेंगे, और फिर पार्ट नंबर 24 है उसमें हम ये टेबल स्टाइल ऑप्शन और टेबल स्टाइल ये सभी ऑप्शन हम पार्ट नंबर 24 में सीखेंगे। और दोस्तों पार्ट नंबर 25 में हम फिर से होम टैब में आ जाते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल पे क्लिक करते हैं, और ये जो ऑप्शन है न्यू टेबल स्टाइल, दोस्तों आप अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार इस तरह की टेबल स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। वो पूरा डिटेल में हम सीखेंगे, वो वीडियो पार्ट नंबर 25 में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों फॉर्मेट एज ए टेबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डेटा एनालिसिस में भी बहुत ही यूज होता है। तो यहाँ से आप जुड़े रहिएगा क्योंकि हम सभी ऑप्शन को पूरी डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम दोस्तों ये सीख लेते हैं कि किस तरह से टेबल स्टाइल अप्लाई करनी है और फिल्टर बटन में कौन कौन से ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और उसमें पहले से ही डेटा लिखे रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे इस तरह का जो डेटा होता है उसमें आपको फॉर्मेट देना है, तो आप एक एक रो सिलेक्ट करके भी स्टाइल दे सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, मगर वो अप्लाई करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें ज्यादा समय लग जाता है। तो एक ही क्लिक में आपको सभी रिकॉर्ड को फॉर्मेट करना है। तो किस तरह से करना है दोस्तों, जितने भी एरिया पे आपको फॉर्मेट देना है, मतलब कि फॉर्मेट एज ए टेबल की स्टाइल देनी है, उतने एरिया को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से लेके हम आखिर तक सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों आपको फॉर्मेट एज ए टेबल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखोगे तो पहले से ही कुछ स्टाइल दी रखी हुई है। यहाँ पे ये सभी स्टाइल 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, लाइट, मीडियम और डार्क। इसमें से आपको जो भी स्टाइल चाहिए उस पे आपको सिर्फ क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये जो स्टाइल है मीडियम की, ये जो स्टाइल है उस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे छोटा सा एक विंडो आ रहा है, और उसमें यहाँ पे आप देखोगे तो जितना भी टेबल आपने सिलेक्ट किया है उसकी रेंज यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है माई टेबल हैज हेडर। तो ये क्या ऑप्शन है दोस्तों, हमारा जो डेटा है वो डेटा में ऊपर की तरफ सभी में हेडिंग दिया हुआ है हमने। हमारी जो फर्स्ट रो है वो हमारे सभी डेटा के हेडर है, मतलब कि हेडिंग है। तो आपने जो सिलेक्ट किया है उसमें फर्स्ट लाइन है वो अगर हेडिंग है, मतलब कि सिलेक्ट किया हुआ एरिया में जो फर्स्ट लाइन है वो हेडिंग है, तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट रखना है। अब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों एक ही क्लिक में जितने भी सेल हमने सिलेक्ट किए थे उस पे फॉर्मेट अप्लाई हो गया। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे टेबल की स्टाइल इंसर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये टैब आ जाएगा टेबल डिजाइन, जिसमें कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन हम वीडियो पार्ट नंबर 22, 23 और 24 में सीखेंगे। अभी हम होम टैब में चले जाते हैं और फॉर्मेट एज ए टेबल में ये अलग अलग स्टाइल है उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो स्टाइल आपने अप्लाई की है उसमें आपको चेंजेस करना है, तो अब आपको पूरे एरिया को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना सिलेक्शन टेबल के किसी भी सेल में रखना है, फॉर्मेट एज ए टेबल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो भी स्टाइल चाहिए उस पे आपको सिर्फ क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल अपने आप अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो।
अब दोस्तों मान लो इस तरह का हमारे पास डेटा है और इसमें ये जो हेडिंग है वो हमने नहीं दिया है, तो सिर्फ हमारे पास डेटा ही है। तो यहाँ पे हम टेबल स्टाइल अप्लाई करेंगे। किस तरह से, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट एज ए टेबल में जाएंगे, यहाँ पे किसी भी स्टाइल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडो ओपन हो गया और यहाँ पे जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया उसकी रेंज यहाँ पे आ रही है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे माई टेबल हैज हेडर वो सिलेक्शन में से नहीं है क्योंकि हमारा जो डेटा है उसमें हमने हेडर नहीं दिया है। तो यहाँ पे जब हम ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, एक्सेल अपने आप यहाँ पे हेडर लगा देगा। तो हेडर कौन सा रहेगा, वो डिफॉल्ट हेडर ही रहेगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यहाँ पे आप क्लिक करके इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीरियल नंबर। तो इस तरह से अगर आपने हेडर नहीं दिया है तो टेबल अप्लाई करते समय एक्सेल अपने आप हेडर सेट कर देगा। तो दोस्तों फिर से हम हमारे पुराने टेबल में चले जाते हैं, होम टैब पे आ जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट किया तो आप देखोगे तो सभी कॉलम का जो हेडर है उसके बाजू में ये छोटे छोटे बटन आ रहा है। दोस्तों ये जो बटन है उसको फिल्टर बटन कहा जाता है। दोस्तों ये बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। दोस्तों ये ऑप्शन 2 विभागों में विभाजित है। दोस्तों पहले 3 ऑप्शन है वो डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए है। दोस्तों सॉर्टिंग किसे कहा जाता है, दोस्तों आप अपने डेटा को A to Z या कोई नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से, मतलब कि छोटा नंबर से लेके बड़े नंबर तक आप इंक्रीमेंट ऑर्डर में या फिर डिक्रीमेंट ऑर्डर में आप अपने डेटा को अरेंज करना चाहते हो तो उसे सॉर्टिंग कहा जाता है। तो पहले 3 ऑप्शन है वो सॉर्टिंग के लिए और बाकी की ये जो ऑप्शन है, बाकी के ये 3 ऑप्शन और ये बड़ा सा एरिया है, ये सभी ऑप्शन फिल्टर के लिए। फिल्टर मतलब कि मान लो हमें सिर्फ वही डेटा को देखना है जिसके परसेंटेज 80 हो, बाकी के डेटा को हम हाइड करना चाहते हैं, मतलब कि देखना नहीं चाहते, तो वो सब फिल्टर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम बाहर क्लिक करके उसको बंद कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो सभी स्टूडेंट के अलग अलग परसेंटेज है, उसमें से हम जिसके ज़्यादा परसेंटेज है उसको हम आगे रखना चाहते हैं और जिसके कम परसेंटेज है उसको उसके पीछे रखना चाहते हैं। मतलब कि हम हमारे सभी रिकॉर्ड को परसेंटेज के हिसाब से सॉर्टिंग करना चाहते हैं, जिसमें जिसके ज़्यादा परसेंटेज है वो सबसे ऊपर आना चाहिए। अभी हमारा जो डेटा है वो किस तरह से, यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज है, मगर हम अब सॉर्टिंग करेंगे परसेंटेज के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये ऑप्शन क्या कहता है, सबसे कम नंबर है वो ऊपर आएंगे और सबसे ज़्यादा नंबर है वो आखिर में आएंगे। मगर हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा नंबर है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसको हमें पहले लेना है और सबसे कम है उसको आखिर में रखना है। तो हम दूसरे ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, जिसके ज़्यादा परसेंटेज है वो ऊपर आ गए और जिसके कम परसेंटेज है वो नीचे आ रहे हैं। मतलब ये क्या हुआ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हमारे जो परसेंटेज थे उसमें ये सभी रिकॉर्ड सॉर्टिंग हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो सीरियल नंबर है वो सीक्वेंस में से निकल गए। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर सॉर्टिंग किया इसलिए। तो ये सभी रिकॉर्ड अपने आप अरेंज हो जाते हैं। सिर्फ ये कॉलम के डेटा सॉर्टिंग नहीं होते, मगर पूरी लाइन है, मतलब कि पूरे रिकॉर्ड है वो साथ साथ सॉर्टिंग होते हैं। अब दोस्तों ये जो एबिगेल है उसके 100% है। अब ये जो पूरा डेटा है उसको हमें फिर से सॉर्ट करना है। किस तरह से, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे कम परसेंटेज है वो ऊपर आ जाएगा और सबसे ज़्यादा है वो आखिर में चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों 100% और ये कौन है, एबिगेल। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो डेटा है सिर्फ इतना ही सॉर्टिंग नहीं होता, पूरा रिकॉर्ड है वो साथ साथ में सॉर्टिंग होता है। तो ये पहले 2 ऑप्शन थे दोस्तों, डेटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट करने के लिए। फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन है सॉर्ट बाय कलर। यहाँ पे दोस्तों कस्टम सॉर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों ये ऑप्शन अभी हम इस वीडियो में नहीं सीखेंगे। दोस्तों ये ऑप्शन हम डिटेल में, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सॉर्ट एंड फिल्टर, ये ऑप्शन जब हम सीखेंगे तब यहाँ पे हम कस्टम सॉर्ट सीखेंगे। दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पे और कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे जो सेल में कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ सेल के बैकग्राउंड को कलर हम दे देते हैं। यहाँ पे इसको हम कलर देंगे और यहाँ पे इसको भी हम कलर दे देते हैं। तो अब हम यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय कलर में जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी एक कलर आ रहा है जो हमने कुछ सेल पे अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको अपने डेटा को कलर के हिसाब से अरेंज करना है, कलर के हिसाब से सॉर्ट करना है,
तो आप ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जिस सेल का बैकग्राउंड कलर येलो है वो ऊपर आने चाहिए और जिस सेल में कलर नहीं है वो नीचे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कलर पे क्लिक करेंगे तो जिस सेल का कलर येलो था वो सभी ऊपर आ गए और जिसमें कलर नहीं था, दोस्तों ये टेबल का कलर है, हमने कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं दिया है, इसलिए ये सभी रिकॉर्ड नीचे आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये सभी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखे थे, तो वही हम यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे हम बिटवीन देंगे और यहाँ पे हम 75 लिख लेते हैं और यहाँ पे 80 और फिर हम इसको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे कॉलम में दो अलग अलग कलर है, येलो कलर और यहाँ पे रेड कलर। तो फिर से हम सॉर्टिंग में जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट बाय कलर पे देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो कलर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कलर दिखा रहा है वो सेल के बैकग्राउंड के कलर है और ये जो दिखा रहे हैं वो सेल के फॉन्ट है उसके कलर है। तो अगर आप फॉन्ट के कलर के हिसाब से शॉर्टिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों जिसके फॉन्ट रेड कलर में थे वो ऊपर आ गए और बाकी के जो फॉन्ट है, बाकी के जो रिकॉर्ड है वो नीचे चले गए। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने रिकॉर्ड को शॉर्टिंग भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम अंडू कर लेते हैं। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो शीट व्यू एक ऑप्शन है जो डिसेबल है। दोस्तों ये ऑप्शन अभी हम यूज नहीं कर सकते। जब आप एक्सेल को ऑनलाइन यूज करते हो तब ये ऑप्शन वहाँ पे यूज होता है। मतलब कि अलग अलग यूजर है वो एक ही एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं और दोनों को अलग अलग शॉर्टिंग करना है, फिल्टरिंग करना है, तब ये ऑप्शन वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये ऑप्शन बंद ही रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे क्लियर फिल्टर और फिल्टर बाय कलर ये दोनों ऑप्शन अभी के लिए बंद है, वो हम थोड़ी देर में सीखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर फिल्टर्स। जैसे ही हम हमारा माउस यहाँ पे लेके आते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कई और सारे ऑप्शन आते हैं, इक्वल, डू नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, कई सारे ऑप्शन है दोस्तों अगर आपने पिछले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वीडियो देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जो ऑप्शन थे वही ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो ये ऑप्शन फिल्टर करने के लिए है। फिल्टर मतलब किस तरह से दोस्तों, यहाँ पे हम इक्वल पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो रहा है और यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट है इक्वल का, मतलब कि हमें कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एसएससी परसेंटेज ये जो कॉलम है उस पे फिल्टर अप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, जिस रिकॉर्ड की वैल्यू 80 हो, मतलब कि जिसके परसेंटेज 80 हो वही यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, बाकी के हाइड हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों बाकी के सभी रिकॉर्ड हाइड हो गए और यहाँ पे जिसके परसेंटेज 80 थे सिर्फ उसके रिकॉर्ड ही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। और जैसे ही आप फिल्टर अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फिल्टर का एक सिंबल आ जाएगा। फिर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों ये ऑप्शन ऑन हो गया क्योंकि हमने फिल्टर अप्लाई किया है। और आपने जो भी फिल्टर अप्लाई किया है उसको आपको निकाल देना है, क्लियर करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फिल्टर निकल जाएगा। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर में जाएंगे, फिर से हम इक्वल्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप दो अलग अलग कंडीशन दे सकते हो। इसके बीच में एंड और लिखा है। तो एंड क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पे आप दोनों कंडीशन दोगे और दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है और, उसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पे आप दोनों कंडीशन दे रहे हो उसमें से कोई भी एक कंडीशन सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एंड देंगे और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बाहर जितने ऑप्शन आ रहे थे वही ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे लिखा है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इज लेस देन और इक्वल टू और यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है एंड। मतलब कि ये दोनों कंडीशन जितने सेल के लिए सही है सिर्फ उतने रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन रखेंगे 75 और लेस देन और इक्वल टू रखेंगे 80। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन हुई कि जिस सेल में 75 या उससे ज़्यादा परसेंटेज होने चाहिए और 80 और उससे कम परसेंटेज होने चाहिए। तो यहाँ पे ओके पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जिसके परसेंटेज 75 से लेके 80 तक के हैं। फिर से हम यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर पे जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था इक्वल टू के लिए, दूसरा नॉट इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर यहाँ पे है अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो ये सभी ऑप्शन है दोस्तों फिल्टरिंग के लिए। आपको किस तरह से फिल्टर करना है, यहाँ पे हम ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन देनी है। तो यहाँ पे हम देंगे 85 और ओके बटन पे क्लिक करेंगे
तो जिसके परसेंटेज 85 से ज़्यादा है सिर्फ उसके रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होंगे, बाकी के सब हाइड रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप फिल्टर भी कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों यहाँ से हम फिल्टर क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है नंबर फिल्टर्स, क्योंकि इस कॉलम में सभी में नंबर है, इसलिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट फिल्टर, क्योंकि इस कॉलम में सभी पे टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर पे जाएंगे तो उसी तरह के ऑप्शन यहाँ पे है, इक्वल टू, डू नॉट इक्वल टू, बिगिन विथ, एंड विथ। तो बिगिन विथ पे हम क्लिक करेंगे और हम सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं जिस स्टेट के नाम जी से शुरू होते हो। तो यहाँ पे हम जी लिखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 रिकॉर्ड आ रहा है जिसमें स्टेट का नाम जी से शुरू हो रहा है। तो अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे फिल्टर का सिंबल आएगा, इसका ये मतलब हुआ हमने इस कॉलम पे फिल्टर दिया हुआ है। फिर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर पे जाएंगे, फिर हम कंटेंट पे क्लिक करेंगे। इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे आप जो लिखोगे वो शब्द जिस स्टेट के नाम में आता होगा वही स्टेट का नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रदेश और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जिस स्टेट के नाम में प्रदेश शब्द आ रहा है सिर्फ वही रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये दोस्तों अलग अलग फिल्टर के ऑप्शन है, सभी फिल्टर के ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। कस्टम फिल्टर मैंने आपको बताया उस तरीके से ये ऑप्शन हम सीखेंगे, तब हम कस्टम फिल्टर सीखेंगे। यहाँ पे अभी के लिए दोस्तों हम फिल्टर क्लियर कर देते हैं और फिर से दोस्तों हम यहाँ पे सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट्स में जाएंगे, बिटवीन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे 75 to 80 और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब फिर से हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों फिल्टर बाय कलर ये ऑप्शन ऑन हो गया दोस्तों। यहाँ पे शॉर्ट था और यहाँ पे फिल्टर है। जिस तरह से आप शॉर्टिंग कर रहे थे उसी तरीके से आप जिस कलर के रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहते हो वो कलर पे आप क्लिक करोगे तो सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 अलग अलग कलर है, सेल का बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट का कलर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिसके बैकग्राउंड का कलर पिंक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जिसके बैकग्राउंड का कलर पिंक है। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों इस सेल को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर येलो दे देते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके उसको भी येलो कर देते हैं। अब दोस्तों फिर से हम यहाँ पे फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, फिल्टर कलर में जाएंगे तो देखिए दोस्तों बैकग्राउंड कलर में मतलब कि सेल कलर में अब 2 ऑप्शन आ गए, येलो और पिंक। तो येलो कलर पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों सिर्फ येलो कलर के रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होंगे। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, फिल्टर कलर में जाएंगे, सिर्फ वही रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है जिसके बैकग्राउंड में कलर नहीं है। तो यहाँ पे नो फिल पे आप क्लिक करोगे तो जिसके बैकग्राउंड में हमने कलर नहीं दिया था सिर्फ वही रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। फिर से हम फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से हम फिल्टर बाय कलर में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है फॉन्ट के कलर के आधार पे। तो यहाँ पे आप ये जो रेड कलर है उस पे आप क्लिक करोगे तो जिस सेल में फॉन्ट का कलर रेड होगा सिर्फ वही यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप कलर के आधार पे भी फिल्टर कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों हम यहाँ पे फिल्टर क्लियर कर देते हैं। फिर से हम दोस्तों यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो इस सेल में जितनी भी वैल्यू है उसका लिस्ट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जितने भी सीरियल नंबर है वो सभी सीरियल नंबर का लिस्ट यहाँ पे आ रहा है। तो पहले हम दोस्तों सीरियल नंबर को शॉर्टिंग कर देते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो 1 to 20 में शॉर्ट हो जाएगा। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो सभी सीरियल नंबर आ रहे हैं। मान लो आपको एक नंबर का जो सीरियल नंबर है उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है और उसको सिलेक्शन में से निकाल देना है, मतलब कि अनटिक कर देना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जिसका सीरियल नंबर 1 था वो डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आप जिन रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करना चाहते वो सभी को आप यहाँ से अनटिक कर सकते हो। यहाँ पे हमने 10 नंबर का अनटिक कर दिया, 15 नंबर और 19 नंबर। तो ये सभी रिकॉर्ड को हमने अनटिक कर दिया और ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वो सभी रिकॉर्ड यहाँ से हाइड हो जाएंगे, मतलब कि डिस्प्ले नहीं होंगे। अब दोस्तों सभी रिकॉर्ड को आपको डिस्प्ले करना है तो किस तरह से करेंगे, फिल्टर बटन में जाएंगे और सिलेक्ट ऑल लिखा है उसके आगे का जो बॉक्स है उस पर हम क्लिक करेंगे तो सभी रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो सभी रिकॉर्ड फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है हमारे टेबल में कुछ जगह पे रिकॉर्ड नहीं होते, इस तरह से रिकॉर्ड नहीं होते, मतलब कि यहाँ पे ब्लैंक होता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं जिसमें डेटा है। तो फिर से हम फिल्टर में जाएंगे
और यहाँ पे स्क्रॉल करके आखिर में चले जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैंक्स लिखा है और उसके आगे सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे लाइन ब्लैंक है, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन में से निकाल देंगे, अनटिक कर देंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही रो डिस्प्ले हो रही है जिसमें डेटा हमने डाल रखा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने टेबल के रिकॉर्ड को सॉर्टिंग भी कर सकते हो और फिल्टर भी कर सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पे दोस्तों हम फिल्टर निकाल देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको अपने टेबल में एक और कॉलम की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बर्थ डेट, और जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो ये जो पूरी कॉलम है वो अपने आप टेबल में आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे टेबल के नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो एक छोटा सा ट्राइंगल आ रहा है, वहाँ पे आप अपना कर्सर ले जाओगे तो इस तरह का माउस का शेप आ जाएगा, एरो का शेप आ जाएगा। फिर आप माउस का बटन क्लिक करके जितनी कॉलम को टेबल में लेना चाहते हो उतनी कॉलम पे आप अपना माउस ले जाओगे तो वो सभी कॉलम है वो टेबल में आ जाएगी और उसका जो हेडिंग है वो डिफॉल्ट आ जाएगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। उसी तरीके से रो में भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये सभी रो टेबल में आ गई। तो ये था दोस्तों फॉर्मेट एज ए टेबल का पार्ट नंबर 1। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल डिजाइन टैब के ये जो सभी ऑप्शन है वो हम सीखने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जो आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज और ये एक्सेल शीट दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।